हाय बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका उन्वान है जादुई पेंसिल। बहुत अरसा पहले एक गांव में एक आदमी सुंदर नाम का रहता था। वो बहुत अच्छा पेंटर था। एक दिन वो खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा था तो अचानक उसे जमीन पर एक चमकदार चीज नजर आई। वो इस चीज के पास गया और उठा कर देखा तो कहने लगा, ओहो, ये तो एक पेंसिल है, लेकिन ये इतनी चमक क्यों रही है। ये सोचने के बाद उसने पेंसिल उठाई और देखने लगा। फिर उसे याद आया कि उसने लकड़ियां भी लेने जाना है। उस जब शाम को लकड़ियां लेकर घर गया तो पेंसिल को देखकर हैरान रह गया कि पेंसिल अभी भी चमक रही थी। वो हैरानी से कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि ये अभी तक चमक रही है। आखिर इस पेंसिल से उसने कागज पर सेब की तस्वीर बनाई और जब तस्वीर मुकम्मल हुई तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने सही में सेब आ गया। ये देखकर उसको अपनी आंखों पर यकीन न आया। फिर उसने एक कुल्हाड़ी की तस्वीर बनाई और कुल्हाड़ी भी उसके सामने आ गई। वो हैरान रह गया, ओह, ये तो जादुई पेंसिल है। वो बहुत खुश हुआ। उस पेंसिल से उसने अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ों की तस्वीर बनाई और उनको हकीकत में भी हासिल किया। अब सुंदर बहुत खुश था और आरामदेह जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन अपने घर में बैठा हुआ था तो उसने सोचा कि उसको तो हर चीज़ मिल गई है, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए। उसे अपना दोस्त सोहन याद आया, जिसके हालात अच्छे नहीं थे। वो सोहन के घर गया। दोनों एक दूसरे का मिलकर बहुत खुश हुए। एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। सोहन ने उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे आया। सुंदर ने बताया कि उसके पास एक जादुई पेंसिल है जिसकी मदद से वो सोहन की मदद करने आया है। सोहन ने पूछा, जादुई पेंसिल, ये कैसे हो सकता है। फिर सुंदर ने सोहन को यकीन दिलाने के लिए आम की तस्वीर बनाई और आम सही में उन लोगों के सामने आ गया। सोहन ये देखकर हैरान रह गया। फिर उसने ज़रूरत की तमाम चीज़ों की तस्वीर बनाई और वो सच में सोहन के सामने आ गई। फिर वो वहाँ से घर आ गया और ज़रूरतमंद लोगों से मिलकर उनकी मदद करने लगा। एक दिन कुछ लोग सुंदर की जादुई पेंसिल के बारे में बात कर रहे थे कि एक आदमी खड़ा सुन रहा था। उसने कुछ देर सोचा और कहा, ओह, मुझे ये जादुई पेंसिल मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। एक दिन सुंदर वॉक के लिए बाहर निकला तो वो आदमी उसे अगवा करके अपने घर ले गया। सुंदर ने पूछा कि तुम मुझे क्यों लेकर आए हो। उस आदमी ने कहा कि तुम अगर मेरा एक काम करोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम मेरे लिए अपनी जादुई पेंसिल से सोने का पहाड़ बनाओगे तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुंदर ने पहाड़ बनाने के साथ साथ कागज पर एक बड़ी सी झील भी बना दी। वो आदमी सुंदर से जादुई पेंसिल लेकर चल पड़ा। जाते हुए उसके हाथ से पेंसिल गिर गई, मगर खुशी में उसे पता न चल सका। मगर सुंदर देख रहा था। जब वो आदमी किश्ती पर बैठकर झील में चला गया
تو سندر نے وہ پینسل اٹھا لی۔ جب وہ آدمی جھیل کے درمیان پہنچا تو سندر نے بڑی سی ویل مچھلی بنائی جو اس آدمی کو کشتی سمیت نگل گئی۔ یوں سندر نے جادوئی پینسل غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا لی۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ اپنے دماغ سے اور عقل مندی سے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم ہر مشکل سے بچ سکیں۔